नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, उपार्जित लक्षणों के वंशागतिक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लेमार्क को दिया जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम किसने दिया? लेमार्क के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो फिलोसोफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लेमार्क के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। डीएनए में नाइट्रोजन सार पाई जाती है। डीएनए में नाइट्रोजन सार पाई जाती है। साइटोसिन पाई जाती है, थाइमिन पाई जाती है, एडेनिन, ये तीनों सार है वो डीएनए में पाई जाती है। कौन कौन सी? साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, तीनों नाइट्रोजन सार डीएनए में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि यूरेसिल सार पाई जाती है। यूरेसिल सार किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। यूरेसिल सार किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि लिग्निन की मोटी परत पाई जाती है। तो लिग्निन की मोटी परत है वो स्क्लेरेनकाइमा नामक ऊतक में पाई जाती है। लिग्निन की मोटी परत किस में होती है? स्क्लेरेनकाइमा में होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि जल स्थलचर वर्ग का उदाहरण कौन सा है? सेलामेंडर भी है, टोड भी है और मेंढक, ये सभी क्या है? जल स्थलचर वर्ग का उदाहरण है। कौन? सेलामेंडर, टोड और मेंढक। अगला प्रश्न देखिए, सहजीवी कवक के उदाहरण है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं वो सहजीवी कवक के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है। और अगला प्रश्न देखें तो विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिटेनस के लिए टीका है। टिटेनस के लिए किसका टिक्का लगाया जाता है? डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। और डीपीटी का टिक्का 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी और टी से टिटेनस। इन 3 रोगों के लिए डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? चेचक विषाणु जनित रोग है। चेचक विषाणु जनित रोग है। तपेदिक जीवाणु जनित है। प्लेग भी जीवाणु जनित है। हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। लेकिन चेचक है वो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मलेरिया रोग की खोज सर रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई है। मलेरिया रोग की खोज किसने की? सर रोनाल्ड रोस ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। तो पेनिसिलिन है वो प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना कहलाता है। तो एंडेमिक कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना क्या कहलाता है? एंडेमिक कहलाता है।